हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जल्दी जल्दी आ जाएंगे और जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे जो कि हमारी है रिवीजन सीरीज होने वाली है सीए फाउंडेशन की। ऑल चैप्टर्स की हम करने वाले हैं रिवीजन सीरीज। सो जल्दी जल्दी आइए एंड जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए। सो आइए हम आज का चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की बुक का आपका चैप्टर नंबर 4 है। हाँ, ठीक है। जिसका ये नाम है इन्वेंट्री। ठीक है, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपकी रिवीजन सीरीज में इन्वेंट्री। तो उसका होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है इन्वेंट्री का। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले इन्वेंट्री। ठीक है, आखिर इन्वेंट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमारा मीनिंग क्या है इन्वेंट्री का। ठीक है, जो कि लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, जो कि आपका आईसीआई का क्या है मॉड्यूल। ठीक है, आईसीआई के मॉड्यूल से क्या करने वाले हैं, हम पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा हो जो कि आपका सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, आपका जो कि पूरा पेपर बनता है वो कहाँ से बनता है, आपका पूरा का पूरा पेपर आपका मॉड्यूल से ही बनता है। ठीक है, अगर आपने कभी चेक किए होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल से ही आते हैं, मॉड्यूल से बाहर आपका कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद आपके कुछ मेथड्स आते हैं। ठीक है, कुछ मेथड आते हैं जिसमें क्या करता है, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कुछ मेथड्स आते हैं, लाइक जैसे कि होगा आपका फीफो हो गया, लीफो हो गया, एवरेज प्राइस मेथड हो गया एंड एवरेज प्राइस हो गया, एंड आपका क्या होगा वेटेड एवरेज हो गया एंड एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड। जिससे क्या करते हैं हम वैल्यू जो कि इन्वेंट्री की करते हैं वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा लीफो, सेकंड फीफो, सेकंड वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, एवरेज प्राइस मेथड एंड एडजस्टेड सेलिंग, एंड एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कुछ ये आपके क्या मेथड्स हैं जिससे कि क्या करते हैं, जिससे कि हम कैलकुलेशन करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है आपका हम अगर चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, आखिर हमारी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कौन सी होती है। ठीक है, एक होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सेकंड होती है ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो किसका, गुड्स को क्या करते हो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या लगता है आपका, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। ये होता है आपका एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपके जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल मंगाओगे तो वो क्या होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर में आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। अगर जो आपका फिनिश गुड्स वो भी किस में आएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड पैकेजिंग मटेरियल, ये सारा किसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। एंड इसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है आपका, जो कि आपका फिनिश्ड गुड्स होता है, क्या होता है फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हो, फिनिश्ड गुड्स को क्या करते हो आप सेल करते हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम ट्रेडेड गुड्स कहते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपके कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं। उसमें दो आते हैं, एक तो आपका आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, सेकंड आता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में बात करते हैं, ठीक है, उसमें क्या आता है आपका इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल में क्या है, जैसे कि आप मॉल में गए होगे, ठीक है, मॉल के अंदर गए हैं, तो मॉल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक क्लॉथ्स, क्लॉथ्स हो गए एंड कॉस्मेटिक्स हो गए। ठीक है, एसेट्रा, ऐसे आपके काफ़ी सारे उसमें आपको मिल जाते हैं ब्रांड्स। क्या आप इसका इजीली आप क्या कर सकते हो, इसका वो कर सकते हो आप इन्वेंट्री की क्या वैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप इजीली वैल्यूएशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए आया आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, एंड इसके बाद आता है इन्वेंट्री ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ठीक है, यानी कि एक गुड्स है एंड सेकंड गुड्स से क्या हो सकता है हमारा इंटरचेंजेबल हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आता है आपका फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस। यानी कि लीफो क्या आपका होता है, फर्स्ट इन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लीफो क्या होता है आपका लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट। ठीक है, जो कि आपका फीफो क्या है, यानी कि जो भी आपने पहले गुड्स को क्या करा है परचेज करा है। ठीक है, जो भी गुड्स को आपने पहले परचेज करा है तो उसको आप पहले ही क्या करोगे सेल करेंगे। ठीक है, और लीफो में क्या है,
जो आपने लास्ट में क्या करा है, गुड्स, ठीक है, जो लास्ट में आपने गुड्स परचेज करा है, तो उसको क्या करोगे आप, सबसे पहले उसे सेल करोगे जो लास्ट में खरीदा है, ठीक है, वो आता है आपका लीफो। ठीक है, एंड वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आता है आपका, ठीक है, वो हम डिटेल में करेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है, एंड बेसिक ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, आखिर हमारे, ठीक है, जो कि आपका कॉस्ट होता है, एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन किससे रिकॉर्ड करते हैं हम, रिकॉर्ड किससे करते हैं हम, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो कि कॉस्ट है, एंड एनआरवी, एनआरवी, दोनों में से जिसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि कॉस्ट की वैल्यू आपकी 1 लाख, 1 लाख, और दूसरे की आपकी 2 लाख, 2 लाख, और इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप कितना रिकॉर्ड करोगे, आप 1 लाख, 1 लाख क्या करोगे आप, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो वही होता है आपका, ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, जैसे कि इसमें आता है आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको भी करेंगे। पहले इसके आती है हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू, मीनिंग की। ठीक है, इन्वेंट्री जो कि डिफाइंड है, इन्वेंट्री क्या आपका, इन्वेंट्री क्या आपकी एक एसेट्स है, इन्वेंट्री क्या एक आपकी एसेट्स है, चाहे वो आपकी ओपनिंग हो, चाहे वो आपकी क्लोजिंग हो, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो दोनों ही क्या आपकी एसेट्स है, दोनों ही क्या आपकी एसेट्स है। ठीक है, अब तो इसकी मीनिंग क्या है, अगर कोई सेल करते हो, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर कोई प्रोसेस है प्रोडक्शन फॉर सच सेल में, ठीक है, या फिर कंजम्पशन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फॉर सेल, और या इसमें हमारे इंक्लूडिंग है मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। ठीक है, अदर देन मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसेज इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ठीक है, तो इनको छोड़कर, ठीक है, मशीनरी स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट को छोड़कर, तो वो किस में आता है आपका, इन्वेंट्री। ठीक है, वो क्या होता है आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, ये होगी आपकी मीनिंग। एंड इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सीओ या जीएस निकालते हैं। ठीक है, सीओ जीएस निकालने का क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, सीओ जीएस निकालने के लिए होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्या होता है सीओ जीएस निकालने, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है, आखिर ये बना कैसे है, जैसे कि आपने देखो का ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है सबसे पहले, ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि फॉर्मेट होता है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, वो क्या होता है आपका, हाँ, ठीक है, क्या होता है आपका फॉर्मेट, पहले तो बनता है हमारा डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, क्या क्या लिखते हो आप, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, एंड उसके बाद क्या लिखते हो, अमाउंट, एंड देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, एंड देन अमाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि डेबिट साइड होता है, ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है हमारा, क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हो, टू ओपनिंग, टू ओपनिंग, क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, एंड उसके बाद क्या डाटा गिवन होता है आपका, ठीक है, डेबिट साइड में जो कि होता है टू परचेजेस, टू परचेजेस। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है आपका, टू डायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने होते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्रेडिट की, क्रेडिट की साइड क्या आता है आपका, बाय सेल्स, बाय सेल्स, एंड बाय क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। इसी से क्या बना है हमारा सी ओ जी एस का फॉर्मूला। ठीक है, तो जो आपका डेबिट का बैलेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका सेम होता है, तो डेबिट एंड क्रेडिट का बैलेंस आएगा जो कि वो क्या आएगा आपका, सेम आएगा। एंड अगर इस साइड निकलता है, एंड ठीक है, इसके बाद क्या निकल के आता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अगर, अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है,
ठीक है, तो क्या निकल के आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा होगा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो हम पहले सीख रहे हैं कि हमारे COGS का फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, COGS का फॉर्मूला कैसे बना हमारा, COGS का। ठीक है, जैसे कि आपका क्या लिखा है, ठीक है, COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री। सेकंड, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्या आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। डेबिट साइड पे क्या आपका ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। सेकंड, परचेजेस प्लस परचेजेस, प्लस परचेजेस। उसके बाद क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड उसके बाद क्या आपका सेल्स। ठीक है, तो क्या लेस क्या करोगे आप, सेल्स, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें तो सेल्स को हमें निकालना है ना, तो हम माइनस किसको करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सही से लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो हम लेस किसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। जो आपकी सेल्स निकल गई, COGS निकल गई, वो क्या आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो क्या निकल के आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो इससे क्या पता चल जाएगा हमारा, COGS निकल के आएगा। ठीक है, जो कि आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर कह सकते हो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सेम चीज़ है, आपको मैंने सिखा दिया, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, जो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू है, ठीक है, अगर वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, अगर ओवर आती है, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज कर देते हो, जो आपकी नेट इनकम आएगी, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज है, ठीक है, तो जो आपकी नेट इनकम क्या आएगी आपकी, कम आएगी। ठीक है, नेट इनकम क्या आएगी, कम आएगी। एंड अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, कम है, तो हमारा, ठीक है, नेट इनकम क्या आएगी, कम आएगी। अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कम है और जो हमारी नेट इनकम कितनी आएगी, हमारी ज़्यादा आएगी। ठीक है, इसे आइए प्रैक्टिकल से देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या ज़्यादा है। ठीक है, क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नेट प्रॉफिट भी कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। एंड सेकंड, सेकंड क्या है, अगर हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो नेट इनकम क्या आएगी, हमारी कम आएगी। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री देखते हैं। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, GP क्या होगा हमारा, कम, GP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड इसमें GP हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो नेट, नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हो जाती है, ठीक है, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा हमारा, कम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, तो नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, अगर हमारी, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, तो हमारा GP भी क्या आएगा, कम आएगा। तो नेट प्रॉफिट भी क्या आएगा हमारा, कम आएगा। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो जाती है, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, दैट इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो GP भी क्या होगा हमारा, ठीक है, तो GP क्या आएगा हमारा, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो हमारा GP क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एंड नेट प्रॉफिट क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर देखिए, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो क्या होगा, कम आएगा।
अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपका नेट प्रॉफिट ज़्यादा आएगा एंड ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड इसके बाद आता है आपका असर्टेन असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है आपका। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या दिखाती है, आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट क्या दिखाती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, कि कितने एसेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज हैं, दैट इज योर पोजीशन, दैट इज योर कंपनी की पोजीशन या फिर इंडिविजुअल की पोजीशन, जिसकी भी आप बनाते हो बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसकी क्या पता चलती है, हमें पोजीशन पता चलती है। वो क्या आपकी जो इन्वेंट्री, वो क्या आपकी करंट एसेट, इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, जो कि ठीक है, एंड इसके बाद आता है नेक्स्ट लिक्विडिटी एनालिसिस। ठीक है, तो इनको हम करेंगे या अभी कर लेते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट्स है। एंड इसका जो कि लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नेट वर्किंग कैपिटल विच reveals the liquidity position of the current ratio which studies the relationship between current assets and current liabilities। ठीक है, क्या है आपका करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, एंड करंट लाइबिलिटीज में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंसेस भी आपको पता होनी चाहिए। करंट एसेट्स क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, एंड अफेक्टेड किसको करती है, हमारी इफेक्ट करती है दोनों। किसको अफेक्ट करती है, हमारी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को क्या करती है, अफेक्ट करती है। और किसको डिनोट करती है, हमारी करंट, किसको डिनोट करती है, हमारी जो करंट रेशो। ठीक है, और किसको डिनोट करती है, हमारी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को क्या करती है, डिनोट करती है। ठीक है, एंड इसके बाद जैसे कि हमने बात करी थी, ठीक है, क्या बात करी थी, कॉस्ट एंड एनआरवी। एनआरवी हम कितने से रिकॉर्ड करते हैं, जो दोनों में से क्या होगा, विच एवर इज, विच एवर इज लोअर। ठीक है, चाहे हमारा कॉस्ट लोअर हो या फिर एनआरवी लोअर हो, उससे क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सो हम पहले क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपकी, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या पे, ठीक है, तो हम पहले तो एक और कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कॉलम बनाएंगे, जो कि वैल्यूएशन का। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा आपको, वैल्यूएशन का कॉलम। किसका कॉलम बनेगा आपका, वैल्यूएशन का कॉलम। ठीक है, तो हम किससे रिकॉर्ड करेंगे, जो कि आपकी क्या दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है, और एनआरवी जो भी लोअर होगा उससे क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उससे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आपकी कॉस्ट कितनी है, पी की 38 एंड एनआरवी। ठीक है, तो लोअर क्या आपका 38, तो 38 क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड उसके बाद क्यू पार्ट में कॉस्ट क्या है 29 एंड एनआरवी 29, अगर इक्वल है तो हम क्या लेंगे 29। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 81। 81 क्या हो गया, आपकी वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्ट और एनआरवी एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला। ठीक है, विच एवर इज लोअर वाला कंसेप्ट हो गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन कर लिया, तो इससे पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होता है और पीरियोडिक इन्वेंट्री क्या होता है। ठीक है, आखिर जो हमारी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, हम दो बेसिस पे करते हैं। एक तो करते हैं हम पीरियोडिक बेसिस पे, और दूसरा किससे करते हैं हम, परपेचुअल। ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक, दूसरा परपेचुअल। ठीक है, आखिर पीरियोडिक क्या हो गया। ठीक है, पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर डेट पे क्या करते हो, जो आपकी इन्वेंट्री है उसे क्या करते हो, आप काउंट करते हो। ठीक है, उसे कैसे करते हो, आप एक्चुअल फिजिकल काउंट। ठीक है, आप जो कि वेयर हाउस है उसमें जाकर, ठीक है, आप क्या करते हो, फिजिकली काउंट करते हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट पे करते हो। ठीक है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इसे निकालने के लिए इसमें क्या निकालोगे आप, COGS। तो COGS कैसे निकालोगे, जो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्या करा है, आपने फिजिकली काउंट करा है। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा आपके पास, COGS। ठीक है, पीरियोडिक का एंड परपेचुअल। ठीक है, तो इसके अंदर में भी कुछ काम है। ठीक है, जैसे कि आता है हमारा, अगर फिजिकली इन्वेंट्री क्या करते हैं, हम रिक्वायर्ड करते हैं मोर देन वंस अ ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्वार्टरली
और हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर बाय मेकिंग दिस सिस्टम मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आप, ठीक है, ये सिस्टम क्या होता है आपका, मोर एक्सपेंसिव होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, क्या करते हैं आप, सीए को क्या करते हो, हायर करते हो, एंड आप क्या करते हो, पर मंथ उन्हें क्या देते हो, सैलरी देते हो, क्या देते हो, पर मंथ क्या देते हो, सैलरी देते हो। ठीक है, और जो कि आपका पीरियोडिक है, ठीक है, और इसमें के बाद, इसके बाद अगर जो आपका परपेचुअल है, परपेचुअल परपेचुअल सिस्टम है, ठीक है, परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है आपका, ठीक है, आपका जो कि सिस्टम है वो क्या करता रहता है, ऑल रिकॉर्ड करता रहता है, क्या करता रहता है, रिकॉर्ड करता रहता है। एंड जो आप लास्ट मंथ में, ठीक है, लास्ट मंथ में क्या करते हो, सीए को क्या करते हो, हायर करते हो, तो जो आपकी, ठीक है, उस मंथ में जो आप दोगे सैलरी, वो सिर्फ आप एक मंथ की दोगे। ठीक है, इसमें कितने मंथ की दे रहे हो, 12 मंथ की, तो ये क्या हो रहा है इसमें, आपका मोर एक्सपेंसिव, इसमें आपको बहुत सारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और जो कि आप पीरियोडिक में, सॉरी, परपेचुअल में, जो कि आप सैलरी क्या करोगे, एक बार में पे करोगे, एंड वो लास्ट में क्या कर लेगा, ऑलवेज काउंट कर लेगा। ठीक है, सिस्टमेटिक, उसे पहले ही पता चलेगा सिस्टम में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितना फिजिकल स्टॉक है, कितना क्या है, सारी चीज़ों से वहीं से पता चल जाती है। ठीक है, जो कि जो कि जो कि आपका पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम में जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल है, वो पॉसिबल नहीं है अंडर दिस सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में जो कि इन्वेंट्री का कंट्रोल है, वो पता पॉसिबल नहीं है। और परपेचुअल में जो कि आप रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि परपेचुअल सिस्टम इज अ सिस्टम रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेस आफ्टर ईच रिसीप्ट एंड इशू। ठीक है, जब आप रिसिप्ट इशू करोगे, या फिर कोई भी आप, जैसे कि कोई भी हम परचेज करेंगे या फिर हम सेल करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री बैलेंसेस में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और इसका, ठीक है, जो इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ perpetual inventory record, physically inventory should be checked and compared with the recorded balances। ठीक है, recorded balances, तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले तो परपेचुअल जो कि निकालते हैं आप, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस माइनस में सीओजीएस, तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकल के आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या निकल के आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सो इसके बाद आपका देखिए डिफरेंस दे रखा है पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक है, पीरियोडिक में क्या आपका ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, एंड जो परपेचुअल है वो क्या आपका बुक रिकॉर्ड बेस से होता है आपका। और पीरियोडिक में क्या आपका, this system provide information about inventory and COGS at particular date। एक पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है, इन्वेंट्री की क्या करते हैं, सिस्टम में क्या करते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, इन्वेंट्री कितनी है, सीओजीएस कितने, एक आप पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, और परपेचुअल में क्या है, ठीक है, जो कि आप कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन लेते हो, एंड इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ सेल से। एंड जो कि उसके बाद आता है आपका पीरियोडिक में, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, जो सीओजीएस होता है वो रेसिडुअल फिगर होती है। एंड इस केस में आपको जो सीओजीएस होता है, एंड कंप्यूट करते हैं इन्वेंट्री एज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जो कि आपका जैसे फॉर्मूला दिखा रहा, ठीक है, वही सेम चीज दोनों में है। ठीक है, वही दोनों फॉर्मूले, ठीक है, एंड इसके बाद पीरियोडिक में क्या आपका, ठीक है, जो कॉस्ट है गुड्स की, ठीक है, क्या है, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड लॉस, उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है लॉस। एंड गुड्स नॉट इन इन्वेंट्री आर एज्यूम्ड टू बी सोल्ड। ठीक है, अगर इन्वेंट्री उसे क्या नहीं मानोगे आप, सोल्ड नहीं मानोगे, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें लॉस ऑफ गुड्स और अनसोल्ड गुड्स एज्यूम कर लिया जाता है कि वो आपका इन्वेंट्री है। ठीक है, अगर आपको कोई जो मेथड है वो क्या आपका इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड में आपका कंट्रोल पॉसिबल है। एंड जो आपका दिस सिस्टम इज सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, क्या होता है ये, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, पीरियोडिक क्या आपका सिंपल है एंड लेस एक्सपेंसिव है। एंड जो आपका क्या है, परपेचुअल है, परपेचुअल क्या आपका कॉस्टलियर है, क्या है, कॉस्टलियर है। ठीक है, एंड पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर क्लॉज ऑफ द काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड डिटरमाइन विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये थी आपके डिफरेंस बिटवीन किसके, पीरियोडिक एंड परपेचुअल के, एंड परपेचुअल के। ठीक है, परपेचुअल एंड पीरियोडिक की क्या है, दोनों डिफरेंस। ठीक है, एंड इसके बाद, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और इसमें क्या आता है आपका, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड।
ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या करते हो आप, फॉलो कौन सा करते हो मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड को क्या करते हो, फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करा था, 1 करा था। ठीक है, पी का क्या लिया था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, क्योंकि ठीक है आया था हमारे 81। ठीक है, कितना आया था, 81 आया था हमारी वैल्यूशन। ठीक है, कितनी आई थी हमारी वैल्यूशन, 81। ठीक है, डेट्स इट। एंड इसके बाद आता है आपका फीफो मेथड। ठीक है, क्या आता है फीफो मेथड, जैसे कि आपने हमने ओवरव्यू में क्या देखा था। ठीक है, ओवरव्यू ओवरव्यू ठीक है, ओवरव्यू में क्या देखा था हमने। ठीक है, जो अगर हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड होता है, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल होता है, उसमें क्या फॉलो करते हैं हम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और जो ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल होता है उसमें क्या करते हैं हम, लीफो, लीफो और वेटेड एवरेज प्राइस। अगर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है तो क्या करते हैं हम, एडजस्टेड प्राइस। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो उसके अंदर कितने आते हैं हमारे, 3 मेथड आते हैं। ठीक है, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज। ठीक है, अब उसको करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है उसमें हमारा लीफो, लीफो। ठीक है, लीफो आता है यानी कि वो सॉरी फीफो आता है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स आपने पहले परचेज करा है, ठीक है, जो गुड्स आपने पहले परचेज करा है, आप उसे क्या करोगे, पहले ही क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है हमारा, वो कौन सा मेथड से करना है, हमें फीफो मेथड करना है। ठीक है, फीफो मेथड को क्या करना है, हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आपका। ठीक है, आप पहले इसका क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, तो फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेट बनता है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, क्या करना है, जो कि रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर, क्या करिए, परचेज ऑफ अ गुड्स ऑफ अ कंडेंसर। ठीक है, विच ही यूज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेशो सेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन कितना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1600 यूनिट क्या करें, इशू करें, कितना करें, 1600 इशूड कितनी करिए, 1600 यूनिट इशूड यानी कि सेल, सेल कितनी करिए, 1600 यूनिट। ठीक है, मेथड कौन सा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यानी कि ये वाली कितनी करिए, 1600, 9 एंड ये कितनी होगी, 1300, 1300, 1300 एंड कितनी करिए, और 300। ये भी क्या होगी, हमारी सेल होगी। ठीक है, सेल कितनी होगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कितना था हमारा, 900 वाले 50, 900 वाले 50 एंड 400 वाले 55, 55 एंड 300 वाले 55, 300 वाले 55। ये क्या हो चुके हैं, हमारे सेल हो चुके हैं। ठीक है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कितनी बचती है, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी बची है। ठीक है, जो कि बचे 200 एंड 800। ठीक है, तो 200 वाले कितने बचे हैं, 60 पीसेस यानी कि 12,000। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या बचे आपका, 800 वाले पीसेस, 47। ठीक है, कितने बचे हैं, 37,600। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 49,600। क्या होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, और अगर जैसे कि आप लीफो मेथड हो गया एंड फीफो मेथड हो गया एंड उनका फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले क्या बनता है हमारा, डेट वाला कॉलम, फॉर्मेट, या फिर कह सकते हो परफॉर्मा, परफॉर्मा, या फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरली ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल। ये तो सबसे पहले क्या बनता है हमारा डेट कॉलम, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, डेट के बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में क्या आता है आपका, पहले आता है रिसीप्ट, रिसीप्ट, सेकंड में इशूड, 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 उसके बाद बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसेस। ठीक है, ये क्या आपका परफॉर्मा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या रिटर्न, क्या लिखोगे, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, इसमें रेट, इसमें अमाउंट। ठीक है, और इसमें भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, ऐसे सेम बनता हुआ चलेगा आपका। ठीक है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वाला। ठीक है, तो सेम चीज आपका बैलेंसेस में भी आएगा आपका। ठीक है, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कौन से मेथड से करेंगे हम, फीफो मेथड से, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या करना है हमें। ठीक है, हमें कौन से मेथड से करना है, अभी हमने कौन सा पढ़ा है, फीफो मेथड। कौन सा पढ़ा है, फीफो मेथड। फीफो पढ़ा है, लीफो पढ़ा है। ठीक है, चलो लीफो से कर लेंगे। लीफो देख लेते पहले। ठीक है, लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो गुड्स आपने क्या करे लास्ट में क्या करे परचेज करें। ठीक है, तो उसे क्या करोगे आप लास्ट में ही क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे लास्ट में ही क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्या बोला था, लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपने गुड्स लास्ट में क्या करें परचेज करें, उसे क्या करोगे आप सबसे पहले क्या करोगे, सेल करोगे, यानी कि फर्स्ट में क्या करोगे इसे, सेल करोगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, तो हम करते हैं अब लीफो मेथड से। ठीक है, लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो आपके पास जो उससे पहले वाला क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, इसमें क्या गिवन था आपके पास। ठीक है, डेट वाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, दिसंबर 4, एंड इसमें कौन सा आपका डाटा गिवन, December 5 में क्या करा है, इसमें क्या करा, क्वांटिटी में क्या दे रखा है, इशूज। ठीक है, इसमें क्या हमारे पूरे सारे के सारे क्या हमारे इशूज हैं। ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं एंड यूनिट्स हैं वो क्या आपकी इशू। ठीक है, इशू करिए, कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर को क्या करा था हमने, रिसीप्ट है हमारे पास, 4 दिसंबर की क्या हमारे पास रिसीप्ट। तो हम क्या करेंगे डेट वाइज क्या करते चलेंगे, रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो परफॉर्मा में पहले डेट क्या आपकी 4 दिसंबर। ठीक है, डेट क्या गिवन है आपके पास, दिसंबर की। तो क्या गिवन है आपका 4 दिसंबर, फर्स्ट इज 4 दिसंबर, क्या है हमारे पास डेट गिवन है। ठीक है, जैसे कि परचेज है। ठीक है, परचेज है तो किस कॉलम में लिखोगे आप, रिसिप्ट कॉलम में क्या लिखोगे आप, परचेज का। ठीक है, तो कितने का था आपको परचेज 4 दिसंबर के, 900 क्वांटिटी। ठीक है, कितनी थी 900 क्वांटिटी, और अमाउंट कितना था 50। एंड अमाउंट कितना आएगा आपका, क्वांटिटी हो गया एंड अमाउंट कितना आएगा 45,000।
ठीक है, क्या कोई इशू हुई थी सेम डेट पे? नहीं। तो इसे क्या छोड़ देंगे, बैलेंस। ठीक है, अब जो आपका बैलेंसिंग कितना बचा है, कितना बचा था आपका 950, क्योंकि लिए इसके साथ ना कोई इशू हुआ है। ठीक है, तो यही क्या बचेगा आपका बैलेंसिंग। ठीक है, एंड इसके बाद क्या था आपका 5 दिसंबर, 5 दिसंबर को क्या था आपका इशू था। ठीक है, 5 दिसंबर का क्या है आपको इशू है। ठीक है, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर है 500 कितने का इशू है, 500 क्वांटिटीज का क्या है इशू। ठीक है, तो 500 क्वांटिटीज का क्या इशू है। ठीक है, उसमें प्राइस गिवन नहीं है, तो प्राइस क्या लेंगे हम 50। ठीक है, जो कि हमारे पास कितना खरीदा था हमने, 50 का खरीदा है। तो बेच भी हम कितने का सकते हैं, 50 का ही बेच सकते हैं। ठीक है, बट कितनी क्वांटिटीज बेची है, 500 क्वांटिटीज बेची है। ठीक है, 50 के रेट से, तो कितना आएगा 25,000, 25,000। एंड बैलेंस कितना बचा हुआ हमारे पास, कितना बचा है। ठीक है, 900 क्या थी क्वांटिटीज थी, उसमें से हमने कितनी 500 तैयार कर दी, सेल कर दी। तो बचा कितना हमारे पास 400 क्वांटिटीज बची है। ठीक है, कितने अमाउंट वाली, 50 वाली। कितना बचा हमारे पास 2000 की क्या बची है हमारे पास, इन्वेंट्री बची है। कितने की बची है 20,000 की। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे फिर, लॉस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपकी, ठीक है, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर को क्या है। ठीक है, क्या है आपके पास 10 दिसंबर को, क्या आपके पास रिसिप्ट, क्या है रिसिप्ट है 10 दिसंबर की। कितनी 400 क्वान्टिटीज एंड 55 का अमाउंट। ठीक है, तो 10 दिसंबर, 10 दिसंबर में क्या हमारे पास रिसिप्ट गिवन है, कितनी गिवन है 400 की, एंड 55 का रेट, दैट इज योर 22,000, 22,000। क्या कोई इशू थी? नहीं। तो सेम डेट पे हमारे पास इशू नहीं है, तो हमारा बैलेंस कितना बचा है। ठीक है, एक तो जो हमारे पास पहले बचा था, तो एक तो 400 वाला बचा था, क्या बचा था फर्स्ट 400 वाला। ठीक है, जो कि 50 में खरीदा था 2000। एंड सेकंड कौन सा हमने जो खरीदा है, जो 400 में खरीदा है 55 वाला, 22,000। ठीक है, एक तो ये हमारे पास बचा है। ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। ठीक है, और मेथड कौन सा हमारा, ये लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कौन सा मेथड है हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में खरीदो आप उसे पहले क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या और कोई रिसीप्ट है आपके पास, है परचेज है। ठीक है, 11 तारीख का गिवन है हमारे पास। ठीक है, 11 तारीख की क्या गिवन है, 11 की गिवन है हमारे पास रिसीप्ट, यानी कि परचेज गिवन है 355 पे, 355 पे 11 दिसंबर। ये कितना हो गया, ये हो गया 16,500, 16,500। क्या हमारे पास कोई इशूड है? नहीं। ठीक है, इशूड नहीं है, सॉरी, इसे एक कॉलम नीचे लिख लोगे आप। ठीक है, इसे क्या थी हमारे पास, रिसिप्ट थी। कौन सी डेट की थी हमारे पास, 11 दिसंबर की क्या थी हमारे पास रिसिप्ट थी, 11 दिसंबर की क्या थी रिसिप्ट, 300 के गुड्स खरीदे थे। ठीक है, एंड 55 अमाउंट पे, एंड कितना बचा था हमारा 16,500 क्या निकल के आया था। एंड इसके बाद हमारे पास कोई इशू नहीं था। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंसिंग कितना बचा है। ठीक है, एक तो हमारे पास 400 वाली क्वांटिटी बची है। ठीक है, 20,000। एंड एक बची थी हमारे पास 20 वाली, जिसका की प्राइस था 55 वाला रेट था, एंड 22,000। और एक और हमने नई खरीदी है 300 वाली, एंड 55 रेट से, डेट इज योर 16,500। ठीक है, 16,500। अब इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एंड अब 11 दिसंबर के बाद कोई और है। ठीक है, 11 के बाद 19 है, या फिर हमारे पास, अब देखते हैं हमारे पास इशूड है क्या 19 के बाद, यस 20 पे है। ठीक है, 20 पे क्या हमारे पास इशूड है, कितनी क्वांटिटीज है 900 क्वांटिटीज से क्या करें हमने, इशू करे हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सी डेट पे करी हमने 20। ठीक है, 11 के बाद 11 की करिए ना, 19 तो रहेगी हमारी, 19 में क्या हमारी, क्या है इशू, सॉरी परचेज्ड है। ठीक है, परचेज्ड है यानी कि रिसीप्ट है 200 क्वांटिटीज। ठीक है, 200 क्वांटिटीज और खरीदी है 19 दिसंबर को। ठीक है,
तो हम डायरेक्टली 20 कर रहे थे, इसलिए 19 हम पे मिस हो गया था। ठीक है, तो 20 की और रेट कितना था 60, तो कितना आ जाएगा आपका 22,000, 12,000 सॉरी। ठीक है, और हमारे पास इशूड नहीं है, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा। ठीक है, एक तो बची थी हमारे पास 400 वाला जो कि बैलेंसिंग बचा हुआ है। ठीक है, 50 का रेट से 20,000 एंड नेक्स्ट 400, 55 का अमाउंट, डेट इज ये देख लीजिए। ठीक है, अगर हमारे पास अभी तक कोई इशू नहीं हुआ है तो 22,000 एंड 300 वाले 55 के रेट 16,500 एंड नेक्स्ट जो कि आपने अभी लेटेस्ट में खरीदा है 200 वाले 16 के यानी कि 22,000। ठीक है, एंड इसके बाद आपकी 20 दिसंबर में क्या आपकी इशू यानी कि सेल करा है, रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, तो कितना था 20 दिसंबर में इशूड में कितना था आपका। ठीक है, 600 क्वांटिटीज, कितना था 600 क्वांटिटीज। अब समझने वाली चीज़ है। ठीक है, 600 क्वांटिटीज, अब अमाउंट कितना लोगे और रेट, सॉरी रेट कितना लोगे और अमाउंट कितना लोगे। ठीक है, तो मेथड क्या आपका, क्या मेथड आपका, लीफो, यानी कि जो आपने लास्ट में खरीदा है उसे क्या करेंगे फर्स्ट में सेल करेंगे। ठीक है, तो आप 600 को कैसे सेल करोगे। ठीक है, तो रेट कितना लोगे। ठीक है, तो उसकी बात होगी। ठीक है, 600 को सेल करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले 200 वाली सेल करोगे। ठीक है, 200 वाली सेल करोगे 60 वाली। ठीक है, 200 की 60 वाली सेल करोगे। ठीक है, और हमें करनी कितनी है। ठीक है, कितनी करनी है 600, यानी कि 200 हमारी सेल आउट हो चुकी है और 300 ये। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 500 एंड 100 कौन सी करोगे आप 55 वाली। ठीक है, 100 कौन सी करोगे 55 वाली। ठीक है, एंड 300 हो गया। आप हमारे 600 काउंट कर लीजिए, 200, 300, 500 एंड 100, 600। ठीक है, तो आपका कितना आया अमाउंट। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 16,500। ठीक है, एंड 100 वाली डेट इज 5500। ठीक है, तो आपका अब जो बैलेंसिंग कितना बचा है। ठीक है, क्यों हमने ये वाली तो सोल्ड आउट हो चुकी है, तो सबसे पहले बचा हमारे पास 400 वाली 50 वाली क्वांटिटी 20,000, 20,000। और जो सेकंड में से जो हमारी 400 थी, कितनी थी 400, उसमें से कितनी सेल आउट होकर हुई है 100। ठीक है, तो कितनी बची है हमारे पास 300, दैट इज योर बैलेंसिंग। 300 को मल्टीप्लाइड करेंगे 55 से तो 16,500, 16,500 क्या बची हमारी क्वांटिटी बची है। ठीक है, ये बची है हमारे बैलेंसिंग। अब इसे क्या करेंगे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये क्या बची है। ठीक है, अभी हो गया हमारा 20 दिसंबर। ठीक है, अब 20 दिसंबर के बाद क्या 21 की कोई है नहीं, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23, 24 नहीं है, 28 गिवन है। ठीक है, 28 को क्या करा है, 28 को क्या हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, 28 को क्या हमारी रिसिप्ट, दैट इज योर परचेज, परचेज है 800 की क्वांटिटी 87 पे। ठीक है, 800 की क्वांटिटी, 800 की क्वांटिटी 47 पे 28 दिसंबर। ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, 37,600, 37,600 इशूड नहीं है हमारे पास। ठीक है, एंड बैलेंसिंग कितना आएगा। ठीक है, एक कितना है हमारे पास 400 वाली क्वांटिटी, 400 वाली, और दूसरी क्या हमारे पास 300 वाली 20,000 एंड 16,500, एंड जो कि हमने लेटेस्ट परचेज करी है 800 वाली 47 के रेट से 37,600। ठीक है, अब हो गया हमारा 28। ठीक है, 29 में कोई है हमारे पास। ठीक है, 29 में यस हमारे पास क्या है इशूड। ठीक है, 20 वाली हो चुकी है, 29 में क्या हमारे पास इशूड वाली। ठीक है, यानी कि सेल वाली है। 500 क्वांटिटीज को क्या करा है सेल करा है। ठीक है, 500 क्वांटिटीज को क्या करा है सेल करा है 29 दिसंबर। ठीक है, तो हमारे पास रिसिप्ट नहीं है और इशूड कितनी है हमारे पास। ठीक है, तो इशूड कितनी आई थी हमारे पास 500 क्या थी हमारी इशूड थी। ठीक है, तो 500 को कैसे इशूड करोगे, तो जो 800 वाली हमारी इसी से सेट ऑफ हो जाएगी ना पूरी, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 500 यानी कि 23,500। ठीक है, अब जो बैलेंसिंग कितना बचा हमारे पास, एक तो 400 वाली बची है। ठीक है, 400 वाली बची है 55 वाली यानी कि 20,000, ये तो हमारी पूरी बैलेंसिंग बची है। एंड 300 55 वाली 16,500, एंड हमने सेल कितनी करी थी 500 कर ली 800 में से, तो बची कितनी 300 एंड मल्टीप्लाइड बाई 47 का रेट। ठीक है, तो कितना बची है 40,100। ठीक है, अब जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसे तो क्या कर देंगे हम क्लोजिंग, क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपका। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ,
कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे लिखोगे आप? ठीक है, कितने पीस हैं आपके? ठीक है, 400 एंड 600, 1000 के आपके पीसेस हैं, पीसेस। ठीक है, विल बी और जो अमाउंट का टोटल कर देंगे, ठीक है, 20,000 एंड 14,100 एंड 16,500, दैट इज योर 50,600, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग की स्टॉक कितना आ रहा है आपका? 50,600। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, या फिर कह सकते क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री ये कितना निकल के आएगा आपके पास? 50,600, दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये था कौन सा मेथड था? ये आपका लीफो। ठीक है, इस मेथड से आप, ठीक है, फीफो भी कर सकते हो, फीफो से भी कर सकते हो, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो। ठीक है, किससे कर सकते हो? वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो सेम क्वेश्चन को। ठीक है, अभी करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है हमारे पास? 4। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को देखते हैं अब। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लिया हमने। ठीक है, क्या हम सॉल्यूशन चेक करते हैं? ठीक है, क्या इन इसमें भी हमारी कितनी गिवन है हमारे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,600 आ रही है क्या नहीं आ रही? ठीक है, देखते हैं, पहले चेक करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 50,600 के आगे हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे कि इन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इन सबका अगर अमाउंट को भी टोटल कर देते हो, ठीक है, डेट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जो कि आपका आ गया 37,600 एंड 19 दिसंबर को क्या थी आपकी? ठीक है, 12,000 एंड 46,000 वन पीसेस की, डेट इज योर 49,600। ठीक है, क्या आ गया आपकी? क्लोजिंग इन्वेंट्री का। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप ऐसे करके सॉल्व करके दिखा दोगे। ठीक है, अगर आप टोटलिंग करोगे क्या करोगे? 20,000 एंड 16,500 प्लस 14,100, इसे कैलकुलेटर पे करेंगे। किस पे करेंगे? कैलकुलेटर पे करेंगे। तब तक मैं भी करता हूँ। ठीक है, कितना आ रहा है? 20,000 प्लस 16,500 प्लस 14,100, 50,600, 50,600, नीचे आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ। ठीक है, क्या जी? इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल क्या लिया है? ठीक है, 1,000 पीसेस का। ठीक है, कितने लिया? 1,000 पीसेस का। ठीक है, कैसे निकाले? 800 पीस कितने थे? ठीक है, 800 पीस कितने लिए इन्होंने? 47 के। ठीक है, जो कि आपका ऊपर वाली आई थी। ठीक है, जो कि यानी कि 28 दिसंबर वाली। ठीक है, 28 दिसंबर की। ठीक है, 800, डेट इज योर 37,600। ठीक है, बोलिए इन्होंने। ठीक है, एंड उसके बाद क्या थी आपकी? 19 दिसंबर वाली। ठीक है, 19 दिसंबर वाली सारी कौन सी आपकी? जो कि 19 दिसंबर को देखते हैं। 19 दिसंबर को कितनी थी आपकी? ठीक है, 19 दिसंबर को क्या थी? 12,000, 12,000 वाली, डेट इज 12,000 का अमाउंट। ठीक है, 12,000, और जो कि आपका कितना हो गया था ये आपका? 1,000 पीसेस, 800 एंड 200 पीसेस। तो एक ऐसे निकाल दिया इन्होंने 49,600। जो आपने ये वाला मेथड करा है ये भी सही है। ठीक है, इसी से करना आपका 50,600 इज, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से करेंगे अब। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे करेंगे हम? सिंपल प्राइस मेथड से। ठीक है, एवरेज प्राइस मेथड से करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से। ठीक है, जो एग्जांपल दे रखा है किसका? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं रेडियो सेट्स गिवन अर्लियर। कैलकुलेट क्या करना है हमारे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करना है हमारे? कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो जो कि सिंपल एवरेज इन दिस क्वेश्चन, जो कि 55, 50 एंड 55, 55 एंड 60 एंड 47 को डिवाइड किससे कर दोगे? जैसे कि कितना है? 50 प्लस 55। ठीक है, जो कि आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना था आपका? ठीक है, कौन कौन सी आपकी क्वांटिटी आई थी? ठीक है, जो कि देखते पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, कितना अमाउंट गिवन है? 50
55 एंड नेक्स्ट 55, 55 एंड 60 एंड 47, यानी कि कितने हो गए ये आपके 5। ठीक है, तो 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, एंड जैसे कितना था 50, 55 एंड 55 प्लस 60 प्लस 47 को डिवाइड क्या कर दोगे 5 से, दैट इज योर एवरेज। कितना आ जाएगा 267 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 53.4, दैट इज योर एवरेज। क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज अमाउंट आ जाएगा। तो आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, लास्ट में कितनी क्वांटिटी थी आपकी 1000 क्या थी आपकी टोटल क्वांटिटी, एंड उसको मल्टीप्लाइड किससे कर दोगे आपकी 53.4 से, तो कितना आ जाएगा 53,400, दैट इज योर सिंपल एवरेज, एवरेज प्राइस मेथड, प्राइस मेथड से कितना आ जाएगा 53,400, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड से कितना आएगा 53,400। ठीक है, एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है, वेटेड एवरेज कैसे निकालती है, तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए जो कि आपकी गुड्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि सेल करने के लिए जो अवेलेबल है जो गुड्स, उसकी क्या करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट। ठीक है, सिंपल मैं आपको इससे जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है उसी से एवरेज निकाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर होगा कैसे निकालना है हमें एवरेज। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट था, ठीक है 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर वाला केस। ठीक है, तो 4 दिसंबर में क्या करा था 900 का क्या करा था परचेज करा था, एंड बैलेंसिंग कितना आया था 950 का, एंड उसके बाद इशू कितना करा था 50। इससे भी आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट लेते हैं हम जिसमें आपको क्लियर हो, ये लेते हैं 11 दिसंबर वाली। ठीक है, 11 दिसंबर में दैट इज योर बैलेंसिंग गिवन है, ठीक है, इशूड है 5400, दैट इज ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा आपको इजीली। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज आ जाओगे आप, कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें थोड़ा, इसलिए जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे हम। ठीक है, जो कि आपका क्या होता है, ठीक है, सिंपल भाषा। ठीक है, जो कि आपका बैलेंसिंग का क्या है अमाउंट है, ठीक है, बैलेंसिंग का क्या है आपका अमाउंट है, अमाउंट कॉलम, जो कि अमाउंट गिवन है, उसे किससे डिवाइड कर दोगे आपका जो कि क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड करके ही क्या आ जाएगा आपका पास एवरेज। ठीक है, क्या आ जाएगा एवरेज। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन भी दिया होगा एक तो एवरेज वाला, ठीक है, वेटेड एवरेज, यस, ये वाला गिवन है, देखिए वेटेड एवरेज आई थिंक न्यू एवरेज रेट है दैट इज योर 4 5, यस, दैट इज योर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, जैसे कि 900 है 50 वाले, ठीक है, तो इसे तो सेम क्वांटिटी में करेंगे सेल। ठीक है, एंड इसके बाद जो आपकी परचेज करिए, ये क्या करिए परचेज करिए, तो हम क्या निकालेंगे पहले तो एवरेज अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, कितनी हमने खरीदी है, जो आपकी कितनी बची थी 400 क्या बची थी, एंड 400 क्या करिए परचेज करिए, टोटल कितनी परचेज कर ली 800। ठीक है, एंड 22,000, एंड अमाउंट कितना है 22,000, दैट इज 42,000। ठीक है, जब आपको 42,000 को क्या कर दोगे डिवाइड कर देंगे 800 से, क्या कर देंगे 800 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 420 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज योर 52.5। ठीक है, 52.5 क्या आ जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, जब आपका एवरेज आ गया नेक्स्ट क्वांटिटी खरीदी है 300 का 55 के एंड सेम। ठीक है, तो कितना खरीदा है जो 800 तो पहले थी, अब 300 और परचेज कर ली, दैट इज योर 1100, एंड अमाउंट 16,500 एंड 42,500, 42,000 दैट इज योर 58,500। तो 58,500 को डिवाइड कैसे कर देंगे 1100 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास निकल गया 53.8। ठीक है, ऐसे क्या करना है हमें एवरेज निकालना है वेटेड एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करा परचेज करा 20 एंड 6। ठीक है, तो पहले तो हमने 1100 की ऑलरेडी क्या थी हमारे पास परचेज थी, 200 और कर ली यानी कि 1300 हो गया हमारे पास, और अमाउंट कितना है 12,000 एंड 48,500, 70,500। ठीक है, तो 70,500 को किससे डिवाइड कर दोगे 1300 से। ठीक है, तो दैट इज योर एवरेज, क्या जाएगा एवरेज आ जाएगा। तो जब आप सेल आउट करोगे तो सेम अमाउंट पे क्या करोगे सेल आउट करोगे, कितनी क्वांटिटी करिए सेल करिए 600, कितने वाला एवरेज कितना आएगा 54.23 से सेल कर दी, एंड बैलेंसिंग कितनी बची है, ठीक है 700 बचेंगी 54.23 की, एंड उसके बाद क्या थी परचेज
700 ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है एंड 800 और परचेज करी है, तो कितने हो गया हमारे पास 1500। एंड ठीक है, एंड हमारे पास अमाउंट कितना गिवन था जो हमारे पास पड़ी थी 37,962, वो 37,600 की और कर ली, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 75,562। उसे डिवाइड कर देंगे 1500 से, 75,562 को डिवाइड कर देंगे 700 से, सॉरी 1500 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा 50.37। फिर सेल कितनी 50 क्वान्टिटीज, ठीक है। 1500 क्या पड़ी थी हमारे पास, 1500 क्या थी हमारे पास क्वांटिटी पड़ी थी, उसमें से 500 वाली सेल कर दी, और वो भी किस पे करेंगे जो हमारा एवरेज प्राइस आया है। एवरेज कितना है 50.37, दैट इज योर एवरेज, ठीक है। एवरेज आया, अब बाकी जो अमाउंट है, तो अमाउंट का क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे 75,562 से लेस कर देंगे 525,185, तो कितना बचा है 50,377 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। 50,377 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आएगा 50.37, दैट इज योर एवरेज अमाउंट। और ये क्या हो जाएगी आपकी पूरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,377, दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अभी कैसा है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, 1000 को मल्टीप्लाइड करके 53.7, दैट इज योर 50,377, दैट इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होएंगे। आज के लिए हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। आपको कौन कौन से मेथड करा दिए इसमें मैंने, ठीक है, कौन सा करा दिया मैंने आपको, ठीक है। फीफो नहीं कराया अभी मैंने, ठीक है। जो मैंने कौन सा करा दिया, लीफो करा दिया, ठीक है। लीफो हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, एंड उसके बाद कौन सा कर लिया हमने वेटेड, वेटेड एवरेज, ठीक है। ये क्या कर लिया हमने कवर अप कर लिया, ठीक है। एवरेज वेटेड एवरेज कर लिया। अब हमारा कौन सा रहता है फीफो भी करेंगे, ठीक है। और फिर एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे हम चारों मेथड्स करेंगे, ठीक है। कौन सा करेंगे फीफो, लीफो, सिंपल एंड वेटेड, वेटेड, ये सारों एक ही क्वेश्चन में क्या करेंगे, ठीक है। हम चारों को करने की सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही क्वेश्चन में सारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। आई होप आपको पूरा इन्वेंट्री क्लियर हुआ होगा, जहाँ तक हमने आज पढ़ा है, ठीक है। वो पूरा आपको क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।